दस्तावेज मिले हैं इंडिया न्यूज को। इंडियन एयरफोर्स का वो डॉक्यूमेंट मिला है, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मिला है जो एयरफोर्स ने सीएजी को सौंपा था। ये दस्तावेज राफेल पर राहुल के आरोपों पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इस दस्तावेज से पता चलता है कि एनडीए सरकार में हुई राफेल डील यूपीए के मुकाबले 28% सस्ती है। तो ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट इंडिया न्यूज के पास है राफेल डील को लेकर, जिससे यह साफ होता है, ये दस्तावेज ये बात बताता है कि राफेल पर राहुल के आरोपों पर सवाल खड़ा होता है एक तो, और इस दस्तावेज से पता चलता है कि एनडीए सरकार में हुई राफेल डील यूपीए के मुकाबले 28% सस्ती है। अपने आप में बड़ा खुलासा। एक बार फिर से आपको पूरी बात बता दें, राफेल डील को लेकर इंडिया न्यूज के पास अहम दस्तावेज हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज को इंडियन एयरफोर्स का वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मिला है जो एयरफोर्स ने सीएजी को सौंपा था। ये दस्तावेज राफेल पर राहुल के आरोपों पर सवाल खड़े करता है। मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं हमारे। आशीष, आपसे ये समझना चाहेंगे, पहले तो आप सीधे शब्दों में समझा पाए हमारे व्यूअर्स को कि क्या है ये रिपोर्ट और ये क्या कहती है, कैसे ये खुलासा होता है कि 28% सस्ती है। बेसिकली हमारे पास जो दस्तावेज है वो सीएजी की जो राफेल की लेकर फाइल है उसमें है। इसमें एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम दर्शकों को दिखा सके, और उनमें से कुछ चुनिंदा पेजेस पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि क्या क्या ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, ये कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किस तरह से परसेंटेज निकलते हैं, यूपीए की डील बेहतर थी या फिर एनडीए की डील बेहतर है। देखिए, सबसे पहला जो पेज है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है प्राइस को लेकर, यूपीए और एनडीए को लेकर। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है ये 9,502 मिलियन यूरोज ये यूपीए की जो एमएमआरसीए डील थी उसके मुताबिक 36 राफेल जेट्स का प्राइस है। दूसरा आपको जो टेबल दिखाई देगा वो आपको बीजेपी की आईजीए जो डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट है उसके मुताबिक 36 एयरक्राफ्ट का प्राइस क्या है। देखिए, यूपीए के टाइम के हिसाब से प्राइस है 9,502, बीजेपी के डील के हिसाब से है 7,879। अब भारत को इस तरह से 1672 मिलियन यूरोस का फायदा हुआ है सेम डील को आप सेम ईयर के रेट से कंपेयर करने के बाद में। सेम ईयर 2015 दोनों में लिखा है, दोनों के 36 एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन है। पर एक ऐसी जो जानकारी हमें मिली है इस दस्तावेज से, वो आज तक ज्यादा डिस्कस हुई नहीं है क्योंकि वो काफी पेचीदा पार्ट है, पर वो सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस को लेकर। वो ये है कि आप जब एक बार डील कर लेते हैं, 2016 में फॉर एग्जांपल ये डील हुई थी, अब ये लगभग 6 सालों तक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होती रहेगी और उसी के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स में भारत सरकार उनको पेमेंट करती रहेगी। तो क्या सेम प्राइस होगा? बिल्कुल नहीं। 2016 की डील को आप 2023 तक पेमेंट करेंगे तो आपको हर साल का जो महंगाई दर होती है, यूरोपियन इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसे कहते हैं, यूरोप की महंगाई दर के हिसाब से आपको हर साल वो प्राइस बढ़ेंगे। अब ये सबसे बड़ा कैच है। यूपीए सरकार के मुताबिक यूपीए सरकार ने 3.9% फिक्स महंगाई दर रख दी थी कि हर साल आप पैसे देने में, हम भारत सरकार पैसे देने में आपको 3.9% हर साल बढ़ाकर आपको देते रहेगी क्योंकि महंगाई दर बढ़ेगी, और ये फिक्स था। पर एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने राफेल और डसॉ एविएशन को कहा कि हम फिक्स नहीं रखेंगे, हम आपको जो एक्चुअल महंगाई दर होगी आपकी उस समय पर, चाहे 2016 हो या 2020 हो या 22 हो, जो एक्चुअल महंगाई दर होगी यूरोप में, हम उतना तैयार है आपको देने के लिए हर साल महंगाई दर के हिसाब से, लेकिन 3.5% के ऊपर नहीं देंगे। तो 3.5% को कैप कर दिया कि इससे ऊपर नहीं देंगे। अब ये बहुत स्मार्ट मूव था क्योंकि हमने जब एनालिसिस किया था 2016 के पहले, भारत सरकार ने, इंडियन एयरफोर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि पिछले 10 सालों को अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यूरोप की महंगाई दर लगभग 1-1.5% के आसपास ही रही है। तो फिर क्यों कांग्रेस के मुताबिक 3.9% आप हर साल बढ़ा के क्यों दे, वो भी फिक्स। तो एक्चुअल पे आ गए कि जितनी महंगाई दर होगी। अब ये नंबर्स में समझते हैं कि ये जो देखिए आपको ये सेम डील
जो यूपीए की 36 रफाल फाइटर जेट की डील थी 9,502 मिलियन यूरो। अब आप इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करें अगर हम, तो हमारे दर्शक इसे देख पाएंगे। 9,502 मिलियन ये यूपीए की डील का प्राइस था। अगर आप उसको हर साल 3.9% से ऐड करते जाएंगे और लगभग पौने 6 सालों के लिए डिलीवरी टाइम और पेमेंट के हिसाब से, तो टोटल आपकी जो पेमेंट जा रही है भारत सरकार की तरफ से वो बढ़कर हो जाएगी 11,840 मिलियन यूरो। ये यूपीए के डील के मुताबिक हर साल फिक्स 3.9% बढ़ाकर, ये देखिए टिल पर एनम टिल मीन डिलीवरी पौने 6 सालों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, बीजेपी ने उसे एक्चुअल्स पर रखा और मैक्सिमम 3.5% 3.5% पर रोक दिया, उसके ऊपर नहीं होगा कितना भी आपकी महंगाई बढ़ जाए। अगर हम ये बीजेपी की एनडीए की डील का प्राइस है, इस पर अगर आप 1.22% 1.22% अगर हम देखें तो आज हम पे कर रहे हैं 8,459, क्योंकि आज यूरोप का महंगाई दर 1.22% है, इसीलिए हम केवल इतना पे कर रहे हैं हर साल महंगाई को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर मैक्सिमम हो भी जाए, समझिए यूरोप में मैक्सिमम महंगाई बढ़ जाए, चाहे वो ब्रेक्सिट की वजह से हो या वेनेजुएला जैसी कोई कंडीशन हो जाए या किसी और कंडीशन से, किसी और रीजन से ऐसी कंडीशन हो जाए, तब भी 3.5% पर जाकर भी भारत सरकार केवल 9,615 मिलियन यूरोस पे करेगी। ये काफी बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि हम यूरोज में बात कर रहे हैं और मिलियन यूरोज में बात कर रहे हैं। ये हजार में, करोड़ में या फिर भारतीय रुपए में बात नहीं हो रही है, ये सारे आंकड़े मिलियन यूरोज में है। आपका 2-5% प्लस माइनस कैलकुलेशन भी काफी बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। और इसके मुताबिक अगर प्रतिशत में हम देखें तो कम से कम भारत सरकार अगर महंगाई दर सबसे ऊपर भी पहुंच जाए यूरोप में, तो भी 2,225 मिलियन यूरोज बचाएगी, क्योंकि कांग्रेस के समय पर वो 3.9% था। अगर अभी के हिसाब से देखें 1.2, तब भारत सरकार 3,381 मिलियन यूरोज बचा रही है। तो कौन सी डील सस्ती थी, कौन सी महंगी थी, इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला कि क्या बेसिक एयरक्राफ्ट की डील अगर हम देखें, जो कि हमने फर्स्ट टेबल में एक्सप्लेन किया था, उसके मुताबिक केवल अगर आप डील देखें उसमें लगभग 20% पूरा पैकेज, वेपन पैकेज के साथ में 20% सस्ती डील है आईजीए जो बीजेपी की हुई थी, इसकी तुलना में की कांग्रेस की एमएमआरसीए डील। और अगर आप ये जो महंगाई दर वाला यूरोपियन इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर आप उसको फैक्टर इन कर लें तो 28% फिलहाल हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई दर कम है यूरोप में। और अगर ज्यादा हो भी जाए और 3.5% तक भी पहुंच जाए, जिसके ऊपर हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे सेट किए गए हैं, तब भी हम कम से कम 20% जरूर बचाएंगे। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि एयरफोर्स ने यह रिपोर्ट सीएजी को दी है और इसी के साथ बहुत